हेलो गाइस, माय नेम इज सागोला और मैं आपका डोमेन एंड होस्टिंग एक्सपर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, बहुत लोग चीप होस्टिंग लेना चाहते हैं। चीप का मतलब ये नहीं होता सस्त, मतलब बहुत चीप मतलब अजीब सा कुछ वर्ड है, नहीं, सस्ती होस्टिंग आप लेना चाहते हो। और जब भी आप ये चीज़ सर्च करते हो तो आप एक होस्टिंग आपको हमेशा दिखाई देती है जिसका नाम है होस्टिंगर। तो दोस्तों, आज मैं इसका पूरा रिव्यू दूंगा कि क्या होस्टिंगर जो सस्ती होस्टिंग देती है वो कितना यूज़फुल है हमारे लिए, और कितना उसमें हमारी वेबसाइट का ट्रैफिक या जो हमारी वेबसाइट है वो बन सकती है। बिकॉज जो होस्टिंग वाली कंपनीज होती है ना, सामने कुछ और दिखाती हैं बट पीठ पीछे वो बहुत कुछ अलग होती हैं। तो आज मैं सारे जो इसके एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, कैसे परचेज करते हैं, क्या कैसे हम इसके पैनल के अंदर जाएंगे, वो सब मैं आपको आज बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ होस्टिंगर की। मैंने वेबसाइट खोली है hostinger.in। तो जैसे कि आप सबको अट्रैक्ट कर रहा है 59 रुपीज़ पर मंथ। वाह, कितनी सस्ती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पर होस्टिंग के अंदर। और शेयर्ड होस्टिंग, तो जाहिर सी बात है हम ज़्यादातर शेयर्ड होस्टिंग ही लेते हैं। जो कि अगर आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट ही बनानी है तो शेयर्ड होस्टिंग ही लेना, वर्डप्रेस होस्टिंग मत लेना। बिकॉज अगर आप पर्टिकुलरली वर्डप्रेस होस्टिंग लेते हो तो वहाँ पर आपके पास काफ़ी लिमिटेशंस हो जाती हैं। तो अगर आपको होस्टिंग लेनी है, शेयर्ड होस्टिंग पे जाके ही जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं सबसे पहले आता हूँ इसके प्लान के बारे में। जो सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं मेरे यहाँ के भी, या काफ़ी मैंने देखा है लोगों को कि सर 59 में पर मंथ मिल रही है, 1999 में अनलिमिटेड नंबर ऑफ वेबसाइट, 219 में ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्रीमियम डेली बैकअप फ्री एसएसएल दे रहा है, और 4x प्रोसेसिंग पावर एंड मेमोरी। यार आप तो खुश हो जाओगे कि यहाँ पर आपको 1x मिल रही है, यहाँ 2x, यहाँ 4x। तो क्या ये कितनी सच्चाई है इसके ऊपर। अब आपने यहाँ पर ये तो देख लिया कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ वेबसाइट है कि नहीं है, डेली बैकअप, फ्री एसएसएल, बट पीछे की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कितनी रैम दे रहा है, कितनी स्टोरेज दे रहा है, ये तो आपने देखा ही नहीं। अब यहाँ पर उसने सिंपल लिखा है वन वेबसाइट, और बैंडविड्थ लिखी है 100 GB। अब यहाँ पर देखो इस तीनों जगह पे होस्टिंगर ने ये नहीं लिखा कि वो कितनी स्पेस दे रहा है दोस्तों। जिससे कि अब आप तो नहीं हो, आपको क्या पता स्पेस के बारे में, आपने कहा मुझे तो वेबसाइट बनानी सस्ते मिल रही है मैं ले लेता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा ये ख़राब है, मैं ये कह रहा हूँ ठीक है ये भी प्लान जो ये दे रहा है, बट कम से कम जब वो आप चीज़ परचेज कर रहे हो, कम से कम आपको पता तो होना चाहिए ना भाई आप कितना स्पेस ले रहे हो सकता है आप सोच रहे थे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने को और आप ले रहे हो 59 वाला। भाई साहब, जैसी आप थीम भी डालोगे ना उसके बाद ये चलने का नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको सही बता रहा हूँ। बिकॉज जितना आपका बड़ा प्रोजेक्ट उतनी ही आपकी होस्टिंग पावरफुल होनी चाहिए, नहीं तो आप होस्टिंग की वजह से अपने बिजनेस को लॉस कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं इनकी पीछे की चीज़ बताता हूँ। हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे चेक सी ऑल फीचर्स। अब देखिए यहाँ पर ये हमें कह रहा है कि आप सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर ये आपको फ्री डोमेन भी दे देगा, इन दोनों में ये भी है, चलो आपको दे रहा है। एसएसएल तीनों में फ्री है, ठीक है। और नीचे आते हैं, अब देखो यहाँ आता है मेन चीज़, प्रोसेसिंग पावर मेमोरी 1x 2x 4x। ये तो ऐसे खामा खामा नहीं क्या क्या लिख देते हैं जिससे कि बंदा अट्रैक्ट हो जाता है। वेबसाइट अब ये कह रहा है आप इसमें एक वेबसाइट बना सकते हो, इसमें अनलिमिटेड ऑनर विद मोर देन 300 वेबसाइट में भी एक्सपीरियंस इन डिक्रीज इन परफॉर्मेंस। कह रहा है अगर आप 300 से ज़्यादा वेबसाइट अगर इसके अंदर डालते हो डिक्रीज 300 बार ठुल्लू। अगर मैं कह रहा हूँ 30 वेबसाइट डल जाएंगे तो उसका सर्वर बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये बात कर रहा है। अब देखो ये आया डिस्क स्पेस, मात्र 10 GB। चलो एक वेबसाइट के लिए चलो फिर भी ठीक है, अनलिमिटेड वेबसाइट के लिए 20 GB स्पेस। 220 GB स्पेस होता क्या है, अगर आप 3 वेबसाइट ही बनाओगे ना, या फिर आपने एक वेबसाइट हैवी वेबसाइट बना दी, 20 GB का मतलब है अगर आपने 1 GB का भी डाटा डाला ना तो आपकी जो होस्टिंग है ना बैठ जाती है। तो ये चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो कितना यूज़फुल है इस स्पेस को लेके। बिकॉज देखो, बैंडविड्थ की बात करूँ, बैंडविड्थ ये अनलिमिटेड दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें 100 GB दे रहा है, चल जाएगा। अगर आपके पास कोई स्टार्टर प्लान है, आप एक 5 10 15 20 30 पेज की वेबसाइट बनाना चाहते हो एक, तो ये आपके लिए ठीक है, मैं आपको मना नहीं करूँगा। बट अभी बताऊँगा कि जब आप 1 साल के लिए लोगे तो ये प्राइस भी बढ़ जाएगा।
सच्चाई बताऊंगा आपको आज पूरी कि कितना यूज़फुल है कितना यूज़फुल नहीं है। जो काफ़ी लोग होस्टिंगर भागते हैं ना, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या इसकी सच्चाई है और कितना यूज़फुल है। तो अब मैं आपको जैसे दूसरी होस्टिंग कोई दिखाता हूँ, जैसे एक फाइन राइट होस्ट है, इसकी मैं लाइनक्स शेयर होस्टिंग में जाता हूँ। यहाँ पर मैं आया, अब यहाँ पर देखिए स्टार्टअप प्लान 115 रुपये का, सिंगल डोमेन, 10 GB की स्पेस, 10 GB डाटा ट्रांसफ़र, जो कि वहाँ पर था 59 रुपये में। चलो ये ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट अभी बताऊँगा उसके रेट भी अभी बढ़ेंगे। फिर एक आ रहा है जिसमें आप सिंगल डोमेन अनलिमिटेड डिस्क स्पेस होगी, जो कि वहाँ पर वो प्लान था ही नहीं। फिर आता है 3 डोमेन अनलिमिटेड डिस्क स्पेस, मतलब आपकी जो डिस्क स्पेस है वो अनलिमिटेड, मतलब आप आराम से 300 100 200 400 500 GB आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर आता है एक प्रो प्लान जिसमें कि 699 पर मंथ है, ठीक है। अगर हम इसको 1 ईयर का करके देखें, देखो ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये जब कम प्राइस होते हैं ये हमेशा ज़्यादा ईयर के लिए होता है। अगर मैं 1 साल के लिए करूँ तो ये 900 रुपये हो जाता है, तो 900 रुपये में दे रहा है, बट यहाँ पर साफ साफ बता रहा है कि भाई यहाँ पर मैं आपको जो दे रहा हूँ वो अनलिमिटेड डिस्क स्पेस दे रहा हूँ, मतलब आप काफ़ी हद तक मतलब अच्छी वेबसाइट यहाँ पर डाल सकते हैं। वहाँ पर मैक्सिमम कितना है, 100 GB। तो ये हमेशा चेक करें, मैं ये नहीं कह रहा इस वेबसाइट से, आप किसी भी वेबसाइट से चेक करें, ठीक है। तो आपको ये चेक जरूर करना है कि भाई जो मैं होस्टिंग ले रहा हूँ वो कितने स्पेस मुझे दे रही है। दोस्तों ये प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखना। और तो मैं नहीं कहूँगा इतना कुछ इतना इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, पर ये चीज़ हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, रैम वैम कितनी है क्या है, तो वो सब चीज़ें। और यहाँ पर इसमें मिलती है 2 GB रैम, और उसमें कम मिलता है। ये आपका सारा प्रोसेसर भी बता रहा है आपको यहाँ पर क्या क्या है, बट यहाँ पर इसने इसको डिस्क्लोज देखते हैं, इसने बता रखा है क्या, ये नहीं बता रखा, कुछ नहीं बता रखा, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं बता रखा इसके बारे में, जो कि सी ऑल फीचर नीचे देखते हैं। सब डोमेन आप इसमें 2 बना सकते हो, इन डॉट छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ, हाँ ये देखिए रैम, अब यहाँ पर देखो 1 कोर CPU, तीनों में 1 कोर CPU है, और रैम इसमें 256 है, 512 MB, और इसमें मैक्सिमम वाले में 1 GB है, और इस वाले में 2 GB होता है। यहाँ पर 2 GB रैम होती है, ठीक है, और यहाँ पर इनकी 1 GB होती है। तो रैम भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखा जाए तो कम है, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि हाँ आपका अभी स्टार्टअप है, आपको ज़्यादा कुछ कभी करना नहीं है, तो आप इनमें से प्लान ले सकते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ इतना सस्ता है। बट मैं आपको फिर कहूँगा, अगर आपके प्रोजेक्ट बड़े हैं, अगर आपके प्रोजेक्ट थोड़े हैवी हैं, तो फिर आप होस्टिंगर पे मत प्रेफरेंस करेगा, बिकॉज आपकी वेबसाइट 1 महीने बाद ही डाउन होने लग जाए, और आपने जो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करा हुआ है, फिर वो आप जाओगे तो आपको महंगा पड़ेगा, आप दूसरी जगह जाओगे तो, क्योंकि जो मार्केट में नॉर्मल प्राइस है, मैं आपको बताऊं 1 साल के, वो इससे रिलेटेड ही है, मतलब 500 से लेके 1000 के बीच में है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी की, कंपनी कौन सी कैसी है और किसका कैसा सर्वर है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 5-5 सर्वर की 4-4 सर्वर की फैसिलिटी दे रहा है, यहाँ पर ये आपको कोई सर्वर की फैसिलिटी नहीं दे रहा, ये आपको सीधा US का सर्वर देगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आप इंडिया का सर्वर भी ले सकते हो। इंडिया का सर्वर लेने में क्या फ़ायदा होता है, अगर आप इंडिया के अंदर वेबसाइट बना रहे हो, मतलब इंडिया से रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हो, इंडिया का बिजनेस है, तो आपका इंडिया का सर्वर होगा थोड़ा फास्ट होगा, जो कि वो ऑप्शन नहीं दे रहा। तो आप लोगों को पता नहीं, तो आपको पता कैसे लगेगा। तो इस चक्कर में मैंने आपको ये पर्टिकुलरली बताया, क्योंकि बहुत लोग कर रहे थे कि सर बताओ कितना रिव्यू क्या है, और अगर आपको फास्ट वेबसाइट बनानी है तो इंडिया के सर्वर पर बनाओगे तो ज़्यादा बेटर मिलेगा। इसके मैं कूपन्स भी अपने उसके अंदर डाल दूंगा आपको, अगर कभी मान लो यहाँ से भी अगर लेना है परचेज है या किसी और के से भी है, तो मैं जितने भी कूपन्स है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। देन होस्टिंगर आ रहे थे अगेन, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ। बाय कैसे करेंगे, अगर मान लो आपको बाय करना है तो आप बाय भी कर सकते हो, कोई नहीं। अगर आपके पास छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं तो आप इस पर काम कर सकते हो। ऐड टू कार्ट करता हूँ, बट मैं ये बता रहा हूँ कि ये ज़्यादा डेली का मैं आपको बताऊँ 100-200 ज़्यादा ट्रैफिक नहीं झेल पाएगा। जैसे ही 100-200-300 ज़्यादा ट्रैफिक जाएगा वहाँ पर ये बैठ जाएगा। और यहाँ पर मैं इस वाले पे चलाता हूँ, ये 1-1 लाख का ट्रैफिक झेल जाता है पर मंथ, 1-1.5 लाख का आराम से। सो यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मेरे पास 2 प्लान हैं, मान लो मैं सॉरी ये वाला कैंसिल करता हूँ। अब देखो जो हमने 59 वाला देखा था, अब 59 वाला जब है जब आप कितने साल के लिए, ये 4 साल के लिए,
4 साल के लिए लोगे तब जाके आपको 59 का पड़ेगा। अब ये आपको 59 का 4 साल का क्यों दे रहा है कि आप 4 साल के पैसे दे दो इकट्ठे। अब आप क्या करोगे, बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, मैं आपको बताऊं, इतने बेवकूफ़ बनते हैं, इतने बेवकूफ़ बनते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। अब भाई होस्टिंग वाले का क्या है, उसको ज़्यादा पैसा लेना है आपसे। उसने 4 साल का पैसा आपसे एक हाथ में ले लिया। अब आप उसको भी पता है कि जब आप वेबसाइट बनाने बैठोगे ना, आपको ये होस्टिंग सुटेबल पड़ेगी नहीं फ्यूचर में। हाँ, अगर आपके पास 4 5 10 पेज की वेबसाइट है तो चलती रहेगी, ज़िंदगी भर चलती रहेगी सर्वर पे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे बड़े तो मैं एक फ्री वाली होस्टिंग बताऊंगा, उसके अंदर ही 10 GB दे रहा है। वो मैं एक वीडियो मेरी देखना, उसके अंदर 10 GB तो वही दे रहा है। बट हाँ, जाहिर सी बात है उसके अंदर सपोर्ट नहीं है, बट हाँ 10 GB तो वो भी दे रहा है। बट अगर आप वही 1 साल के लिए लोगे तो यहाँ पर आ गया 99 रुपीज़। मतलब आपको 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से देने पड़ेंगे, जो कि 1200 रुपये हो गए। तो चलो कोई नहीं, आप ले रहे हो। एंड देन अगर आपको डेली बैकअप का कुछ एक फंक्शन चाहिए तो यहाँ से आप सिक्योर कर सकते हो, बट हमें ये कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ से आप करोगे चेकआउट नाउ, और इसके थ्रू फिर आप जो भी आपके पास इंडिया ट्रांसफ़र है, आपके पास जो कोई भी डेबिट कार्ड है, आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। जो भी आप यहाँ से क्लिक करोगे तो वो आप जो प्रोसेसर आगे कि आप पेमेंट करोगे तो वहाँ पर फिर आपकी जो होस्टिंग है वो आप परचेज़ कर लोगे। तो अब परचेज़ के बाद में आप इसका इंटरनल पैनल आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे इंटरनल हम जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसके इंटरनल पैनल पे आ गया हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने एक होस्टिंग परचेज़ कर रखी है, सो यहाँ पर होस्टिंग में मैनेज पे मुझे क्लिक करना है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं इसके इंटरनल पैनल पे आ जाऊँगा, जो कि हर जगह उसको सी पैनल बोलते हैं, या इन्होंने एच पैनल बोला हुआ है। एच पैनल का मतलब ये होगा होस्टिंगर पैनल। सो यहाँ पर अभी ये ओपन हो रहा है, तो हम थोड़ा सा इसका पैनल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको ये बोलूँगा कि हाँ, हल्की फुल्की वेबसाइट बनानी है, ठीक ठाक वेबसाइट बनानी है तो आप यहाँ से आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर ये खुल रहा है अकाउंट, ये देखिए ये सारा इसका अकाउंट है। यहाँ पर आपको बताता जाएगा कितना आप डिस यूजेस कर जा रहे हो, कितना आपका सब डोमेन, ईमेल बनानी है, आप ईमेल अकाउंट से जाके बना सकते हो। और अगर आपको वर्डप्रेस डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ से जाके करना पड़ेगा वर्डप्रेस। हम बार बार इसलिए बताते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग आजकल वर्डप्रेस से बना रहे हैं, और नया यूज़र है तो ज़्यादातर वर्डप्रेस पे ही बनाता है अपनी वेबसाइट को, ठीक है। तो ऑटो इंस्टॉलर पे जाके आप यहाँ से वर्डप्रेस पे जा सकते हो, जो कि अभी ओपन भी हो रहा है। देखिए थोड़ा इंटरनल पैनल इतना स्लो है इसका, बाहर तो बड़ा फटाफट चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर सारे इसके ऑप्शन आ गए हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप वर्डप्रेस पे क्लिक करोगे एंड देन यहाँ से आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप किसी और भी प्लेटफॉर्म पे करने जा रहे हो तो वहाँ से आप वो भी कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने फ्रंट हैंड रिव्यू बताया। तो बेसिकली मेरा अब मैं आपको कंक्लूजन बताता हूँ। अगर आपका स्टार्टअप है, अगर आपको लगता है कि मुझे कम बजट में अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है, स्टार्टिंग के लेवल पे आपको होस्टिंग चाहिए, तो होस्टिंगर बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, अगर आपका प्रोजेक्ट थोड़ा सा भी बड़ा है और सेंसिटिव है तो मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा होस्टिंगर के लिए। तो उसके लिए आप यहाँ पर फाइंड राइट होस्ट पे जा सकते हो, ये ले सकते हो, या फिर आप इनके अलावा भी कोई और होस्टिंग पे जा सकते हो। तो इन दोनों का जो लिंक है वो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे के भी रखूँगा। प्लस जो भी अगर कोई कूपन्स होते हैं इनसे रिलेटेड या किसी और होस्टिंग के रिलेटेड, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। और दूसरी और कौन सी कंपनीज है जो कि आपको बेस्ट होस्टिंग देती है, सस्ती होस्टिंग देती है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा अपनी अलग अलग वीडियोस के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैं इसको होस्टिंगर को देता हूँ 5 में से 3.5 स्टार, 3.5, बिकॉज ऑफ स्पेस। वो सस्ता दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक स्पेस जो है वो कहीं ना कहीं पहले से हिडन कर रखी है। और दूसरे यूज़र के लिए वो, अगर अनलिमिटेड वेबसाइट की बात करो तो 20 GB कुछ नहीं होता। तो आई होप अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, और आप डिस्क्रिप्शन से लिंक देख के वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। जब तक टिल देयर टेक केयर। और वर्डप्रेस या कुछ और भी ट्यूटोरियल जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ जाके देख सकते हो। देन बाय बाय।